आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। आइए इसकी सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। क्या इसकी पहचान होती है? इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा हूँगा आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है। सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा हूँगा आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है। और इसमें सेकंड इसकी पहचान क्या है? कार्य का जारी रहना प्रकट होता है कि कार्य हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो कार्य हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है तो हम फ्यूचर चल रहा होगा फ्यूचर में, तो हम उसको वो सेंटेंस से हमको पता चलेगा कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। तो क्या हो रहा है? रहा हूँगा आया हुआ है, तो ये काम फ्यूचर में हो रहा है। रहा हूँगा, इसकी पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, रहा हूँगा। तो ये नेक्स्ट है हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। यहाँ भी रहे होंगे आ रहा है, तो हम को पता चल जाता है कि ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आइए इसके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हिंदी में इसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसके क्या रूल्स हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में शैल बी, विल बी आता है। सब्जेक्ट के अनुसार में शैल और विल का प्रयोग करेंगे एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल बी या विल बी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई, तो आई के साथ में हमेशा शैल आता है, तो आई शैल बी रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में पढ़ना हमारा मेन वर्ब है रीड के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम। तो आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। वह स्कूल जा रहा होगा, तो वह के लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट ही के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं। अब हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर शैल और विल के साथ बाद में नॉट का यूज होता है, देन वी लगता है। सब्जेक्ट, फिर शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार एंड देन नॉट एंड देन वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट चपरासी द प्यून घंटी नहीं बजा रहा होगा, तो प्यून के साथ में विल नॉट बी, इसके हिसाब से ही लिखते जाएंगे। रिंगिंग बजा रहा होगा, रिंगिंग रिंग के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट द बेल। द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। बस सिंपल सेंटेंस के में बस विल और वी के बीच में नॉट का यूज किया जाता है और हिंदी में इसमें हिंदी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप के। ये आपको बराबर बताए जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप की कौन से होते हैं? जिसमें यस नो का आंसर हमारा यस और नो में हम दे सकते हैं, या जो सेंटेंस
हमारा क्या क्या शब्द है जिसमें इंटेरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आता है, तो वो हमारे फर्स्ट टाइप के होते हैं। ये जब भी हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, पिछले जो भी टेंस है सब में बताया गया है कि जब हमको प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें आंसर हमको यस या नो में मिल जाता है। जैसे क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा, तो यस या नो, तो हमारा फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव होगा। एंड देन क्या या क्या शब्द पहले आए, सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है, तो हमारा वो फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इसके क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहले शैल विल का आता है, हेल्पिंग वर्ब से हम इसको स्टार्ट करते हैं, एंड देन सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा, तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? प्रश्नवाचक शब्द से क्या, तो क्या आएगा? तो हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा विल। मोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार से हम शैल विल का यूज करते हैं, तो मोहन के साथ में विल का यूज होगा। विल मोहन बी, विल मोहन सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस आईएनजी, दिस बुक ऑब्जेक्ट आएगा, एंड क्वेश्चन मार्क आएगा। विल मोहन बी रीडिंग दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता नहीं रहेगा, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसमें नहीं भी आया हुआ है, तो इसमें सिर्फ नॉट का यूज कर देंगे हम। विल मोहन नॉट बी रीडिंग दिस बुक, नॉट का यूज हो जाएगा, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, बन जाता है। अब सेकंड टाइप के में वही आता है कि WH वर्ड यूज करते हैं। जब सेंटेंस के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आता है, तो वो सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं। जैसे मोहन कल इस समय क्या खरीद रहा होगा, तो क्या बीच में आया हुआ है, तो इसके क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहले हमारा आता है WH वर्ड तो आपको पता ही होगा, जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वाट, विच, वेयर, वाई। तो उसके बाद में शैल विल का सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब जैसे मोहन कल इस समय क्या खरीद रहा होगा, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आया हुआ है, तो इंटेरोगेटिव वर्ड क्या बीच में आया हुआ है, तो क्या के लिए क्या होगा? वाट विल, मोहन के हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि मोहन के लिए विल का यूज किया जाएगा। मोहन, वाट विल मोहन बी बाइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, एट दिस टाइम टुमारो। कल के लिए अगर फ्यूचर में होता है, तो कल के लिए टुमारो का यूज किया जाता है, और अगर पास्ट में होता है, तो कल के लिए यस्टरडे का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कल के लिए टुमारो का यूज किया जाएगा। इस तरह से हमारे तीनों तरह के सेंटेंस, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। होप है आपको लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।